अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस थी जिनका डेथ हो गया, जिनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। पाकिस्तानी एक्टर भी थी, मॉडल भी थी और जिनका नाम था हुमैरा असगर अली। तो उनकी डेथ हो गई, राइट। लेकिन सभी को लग रहा था कि शायद 1 हफ़्ता 10 दिन 15 दिन या 1-2 महीने पहले डेथ हुई होगी। लेकिन बहुत सी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आया है कि उनकी जो डेथ हुई थी 8-9 महीने पहले, इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर 2024 में ही अक्टूबर के मंथ में हो गई। और सोचने वाली बात है कि अगर कोई इंसान अपने माँ बाप से दूर रहता है किसी भी मसले को लेकर, तो उसका अगर माँ बाप से राब्ता ख़त्म हो जाता है, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो उसके अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो उसकी खोज खबर रखे या फिर इन्फॉर्मेशन लेते रहे कि हाँ क्या हाल है, किस हाल में है। और आज के वक्त में हम लोग बहुत सारे देखते हैं लड़की को, हालांकि तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह नेम फेम था, पैसे था, सब कुछ था, उसके बाद भी इनका कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव्स नहीं था जो इनके टच में रहता और इनकी खैर खबर लेते रहता। और आज के वक्त में कितना कॉमन हो गया है जो आम लड़की भागकर शादी कर रही है और सोच रही है कि हाँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अल्लाह बेहतर जानता है कब क्या किसके साथ हो जाए। पाकिस्तानी एक्ट्रेस अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद भी उनके साथ क्या हो गया अभी तक तफ्तीश जारी है कि मर्डर हुआ है या जो भी हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है, राइट। तो उनकी जो लाश मिली है कराची में मिली थी और उनकी एज अलग अलग जगह पे अलग अलग एज बताया जा रहा है, अप्रॉक्स मान लेते 32 एज है। और उनकी कराची के एक अपार्टमेंट में उनकी डेड बॉडी मिली, राइट। हुमैरा असगर जो थी रियलिटी में देखा जाए तो वो किसी भी चीज़ की मोहताज ना थी। और अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी उनकी डेथ की कोई खास वजह नहीं मालूम है। बट हाँ इतना कंफर्म हो गया कि उनकी मौत 8 से 10 मंथ पहले हुई, 8 मंथ के 2024 में हुई। और ये भी है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी लगभग 7 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। हाँ, तो उसमें भी देखा गया कि उनका लास्ट अगर कोई पोस्ट भी रहा होगा या कोई रील्स या कुछ भी पोस्ट अगर की होंगी तो पिछले साल सितंबर में की, उसके बाद कुछ पोस्ट भी नहीं की। तो और उन्होंने अपने फैमिली से कट आउट कर लिया था इवन, क्योंकि वो शोबिज़ में आना चाहती थी, तो जिसकी वजह से उनकी फैमिली से उनका कट आउट हो गया था, कोई कांटेक्ट नहीं था। और हालांकि वो किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं थी, नेम फेम किसी भी चीज़ की। उसके बाद भी उन्होंने नेम फेम या मनी की वजह से आने के बाद भी अपने रिश्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और उन सब से कट के ही रहा। और कभी कभी होता है कि इंसान ना नेम फेम या पैसे के चक्कर में क्या होता है अपने से दूर हो जाता है और तब हो जाती है तन्हाई। और कुछ लोगों को लगता है कि नेम फेम या पैसे आने के बाद हम हर चीज़ खरीद सकते हैं या फिर हर चीज़ मेरे पास आ सकता है। तो ये स्टोरी है, ये इनकी कहानी है जो आज के वक्त में लड़का हो या लड़की सभी के लिए एक रियल स्टोरी है। इट मीन्स कि अगर आपके पास कितना भी पैसा आ जाए बट अगर आपके फैमिली के अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो इंसान अपने फैमिली से कट आउट कर लेता है, रिश्तेदार से कट आउट कर लेता है और सोचता है कि पूरा दुनिया मेरे साथ होगी, तो ये स्टोरी हम लोग के लिए क्या एक सीख होगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका फैमिली नहीं होता उसका पूरा दुनिया कोई नहीं होता, राइट। शोबिज़ में काम करने की वजह से जब वो फैमिली से कट आउट हो गई तो शायद यही वजह होगी जिसकी वजह से उनके फैमिली वाले ने उनसे कट आउट कर लिया और उनको भी कांटेक्ट करने की, राब्ता करने की कोशिश नहीं की। और हालांकि अगर इंसान कभी कभी होता है कि हम अपने से नाराज़ हो जाते हैं और कहीं चले जाते हैं किसी भी काम के लिए या फिर किसी भी सपने को, ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो इवन गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि थोड़े से भी मुकाम हासिल हो जाए तो अपनों से मिलना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए और उनको सपोर्ट का मतलब उनको बताना चाहिए कि हाँ मुझे आपकी अभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसान अगर अपनों के राब्ता में रहता है तो कुछ भी इस तरह की होने से, हादसे होने से कम उनको इन्फॉर्मेशन में रहता है, टच में रहता है, तो उनका हाल खबर होता है। और एक चीज़ खास बात करके कि आज के वक्त में हम लोग जितना सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, हर इंसान अकेलापन से हो रहा है। अकेलापन में डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है। रीज़न क्या है? हम लोग की लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है। उस प्रॉब्लम को जब तक हम लोग को कोई केयरिंग लविंग इंसान नहीं मिले फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो उसको शेयर नहीं करेंगे तो फिर इंसान ना चाहते हुए अकेलापन फील करने लगता है। और ये 1-2 दिन 5 दिन चलता है, लेकिन अगर कंटिन्यू सिंगल इंसान रहने लगे अकेला तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसको अकेलापन काटता है। हालांकि ये सब होने के बाद भी उनके भाई उनका डेड बॉडी लेने के लिए आए, नवीद असगर, और उन्होंने डीएनए भी टेस्ट कराया और उनको ले गया। बाद में हुमैरा के डेड बॉडी में ऐसा कुछ खास मिला नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली खाने पीने की। और अल्हम्दुलिल्लाह खास बात यह है कि हाँ मानते हैं कि उन्होंने एक्टिंग की, मॉडलिंग की, लेकिन उनके कमरे में, उनके फ्लैट में, उनके अपार्टमेंट में किसी तरह की नशीली चीज़ें नहीं मिली। ये हम लोग के लिए नसीहत भी है कि हाँ देखो इंसान का एक अपना भी माइंड सेटअप होता है कि हाँ कुछ भी करे लेकिन कुछ चीज़ों से इंसान को परहेज़ करना चाहिए। मेरा असगर के भाई ने डीएनए टेस्ट कराने के बाद डेड बॉडी तो ले लिया, लेकिन अभी भी मौत की वजह नहीं मालूम हो पाई। मेन रीज़न है कि डेड बॉडी की कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो गई। इट मीन्स कि उसमें कीड़े या सड़ने की जो भी होती कैपेसिटी, जो भी चीज़ होती वो हो गई थी काफ़ी हद तक, क्योंकि 8-9 मंथ हो गए थे। तो पुलिस ने भी अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं दिया कि हाँ मेन रीज़न क्या है मौत की, लेकिन बोला कि हाँ अभी भी केमिकल परीक्षण चल रहा और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि अगर किसी भी तरह की अगर कोई गड़बड़ी होगी तो जांच चलेगी, ठीक है। तो जो भी इसमें अगर कोई इंसान शामिल होंगे तो उन पे एफआईआर दर्ज किया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। भाई ने कहा कि परिवार के खिलाफ जाकर
भाई ने ये भी कहा, जो नवीद असगर थे, उन्होंने कहा कि परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने शोबिज़ में ज्वाइन किया था, इसीलिए परिवार उनसे खिलाफ हो गए थे, अलग हो गए, उनसे कट आउट हो गया, इसलिए सारे रिश्ते उन्होंने खुद ही तोड़ लिए। होता है कई बार हर इंसान की लाइफ में कि जब कोई इंसान कुछ अलग करने की कोशिश करता है या फिर कुछ हट के करने की कोशिश करता है तो फैमिली वाले मना करते हैं, या फिर वैसा माहौल नहीं होता तो भी हमारे फैमिली वाले हमें मना करते हैं कि ये चीज़ नहीं करो, हमारे यहाँ माहौल नहीं है, इशू आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। और खास करके जब कोई गर्ल्स अगर बाहर में रहना चाहती है अकेले, तब फैमिली वाले को ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, इसलिए मना करते हैं। और हर इंसान, हर लड़की के फैमिली वाले मना करते हैं। तो इसी वजह से ये अपने फैमिली वाले से बिल्कुल कट आउट हो गई थी और उनका कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था फैमिली वाले से। इतना सब कुछ हम लोग जानने के बाद भी अगर देखा जाए, अगर उनकी डेड बॉडी मिली अक्टूबर मंथ में, अगर उनकी डेड हुई, तो उनके पड़ोसी या आस पड़ोस में होना चाहिए कि किसी न किसी को तो मालूम हो। इवन हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग लोकल एरिया में रहते हैं और यहाँ हम लोग नेबर या पड़ोसी का इस तरह से अखलाक या मोहब्बत रहता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। वो कराची में जिस भी अपार्टमेंट में रह रही थी, उनके सामने वाले जो भी फ्लैट में जो लोग रहते थे, इनके डेड, इट मीन्स कि इनका अक्टूबर में डेड हुआ, तो वो लोग ना सितंबर में ही फ्लैट खाली करके वो अपने कंट्री जहाँ भी जाना था उनको, वो चले गए। और इस बीच में उनकी डेड बॉडी का जो डिकम्पोज होना था वो हो गया, और वो रेंटर जो इट मीन्स कि जो फ्लैट में जो थे वो आए फरवरी में, और तब तक बॉडी टोटली डिकम्पोज हो गया था, इससे स्मेल आना ये सब बंद हो गया था। तो इसलिए इन लोगों को कुछ शक नहीं हुआ। और हैरानी की बात है कि मकान मालिक को भी कोई इशू नहीं हुआ। ये स्टार्टिंग में है कि हाँ उन्होंने 2 या 3 मंथ का एडवांस पेमेंट किया होगा, उसके बाद भी अगर मकान का जो रेंट होगा या फ्लैट का जो रेंट होगा वो तो डीज होगा, वो तो लेने के लिए, लेकिन इसके बाद भी कोई मकान मालिक ने किसी तरह से एक दूसरे को कांटेक्ट करने की नहीं कोशिश की। और सबसे हैरान वाली बात है कि कोई इंसान अगर इस तरह से सक्सेस हासिल कर रहा है या फिर कामयाब है, तो या फिर उसका कोई ना कोई सर्कल होगा, कोई ना कोई फ्रेंड होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन से या इस स्टोरी से तो यही लगता है कि आज के वक्त में जो हम लोग बहुत इंसान है कि दोस्ती नहीं करना चाहते हैं या किसी से बोलते हैं हम टच में नहीं रहना चाहते। ऐसा तो नहीं होता कि कोई इंसान किसी से बिल्कुल भी टच में ना हो। हर इंसान, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, किसी न किसी को टच करते हैं और किसी न किसी के टच में रहते हैं, ताकि एक दूसरे से मिलना जुलना या फिर अपने दिल का हाल खबर को लेते रहे। लेकिन इस स्टोरी में ये है कि जो हुमैरा असगर थी वो बिल्कुल किसी के टच में नहीं थी और कोई उनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि उनके पास 3 फ़ोन आए और फ़ोन मिले उनके फ्लैट पे, उनके घर की फ्लैट की भी बहुत सारी चीज़ें एकदम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सलामत थी और ना उनके घर में किसी तरह के एडिक्शन या किसी तरह की कोई चीज़ मिली, नशीली पदार्थ कोई भी चीज़ नहीं मिली। तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ हम अदर गर्ल्स या बॉयज़ को ये सोचना चाहिए कि कम से कम अगर कोई फैमिली से दूर भी रहता है तो कम से कम ऐसे कुछ चंद फ्रेंड जरूर सर्कल में शामिल करना चाहिए, जिसको अगर 10 दिन 15 दिन अगर टच में ना मिले या कांटेक्ट ना हो तो कम से कम मिलने ना आए तो कम से कम फ़ोन पे ऐसे रब्ता कर सके। हर इंसान को ऐसा टच में इंसान होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर भी अगर कोई इंसान नहीं है, फैमिली से भी नहीं मिला, फ्रेंड सर्कल से भी नहीं मिला, तो कोई तो ऐसा बंदा हर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए जो आपको टच कर सके। हालांकि अगर देखा जाए तो उनका मिजाज बहुत अच्छा था। हुमैरा असगर की वीडियो या फिर इंस्टाग्राम की उनकी प्रोफाइल, तो मैंने एक जगह देखा कि उन्होंने कुछ पोस्ट किया जिसमें डिजेबल बच्चे के साथ या बड़े लोगों के साथ, जो डिजेबल पर्सन होते हैं उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। तो इट मीन्स कि सी इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन। कोई इंसान जब तक वो दिल का अच्छा नहीं होता ना, इस तरह के लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करता है। होता है कि हम लोग अपने फैमिली में जान पहचान कोई बीमार है उनसे मिल लेते हैं, वो कॉमन बात है। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जो डिजेबल ही है उनसे मिले जाता है तो इट मीन्स कि वो काइंड हार्टेड पर्सन है, तभी दार है। और दिल के अच्छे लोगों की ना जाने इस दुनिया में क्या है, दिल के अच्छे लोग जल्दी ही निकल जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया से। जो भी हो, हुमैरा असगर के साथ अगर किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हुई है तो ये चेक होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हम गर्ल्स को अगर हम लोग किसी भी तरह की अगर लाइफ में अगर कुछ भी चाहते हैं, अगर सपने को ड्रीम को भी पूरा करना चाहते हैं, तो हमें और आपको एक चीज़ चाहिए कि हम लोग अपने फैमिली को हमेशा लेके चले या फैमिली के हमेशा टच में रहे। इवन गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आज की सोसाइटी ऐसी नहीं है कि हाँ अपने फैमिली से दूर रहना, या फिर ऐसा माहौल भी नहीं है, राइट। अभी तक उनके किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन पुलिस ने भी कुछ भी एविडेंस नहीं निकाला जिससे उनको पता चले कि उनका मर्डर था। बट हाँ, ये भी अभी तक नहीं पता चल पाया है कि उनकी नॉर्मल नेचुरल डेथ थी। बट हालांकि वो फिजिकल फिट थी, जिम जाती थी, हर तरह से वर्कआउट करती थी और एक आम गर्ल से हैवी ही वर्कआउट करती थी। तो इस तरह के कुछ मसले, हेल्थ से इशू तो होना मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है, अल्लाह की मर्जी हो। बट ये है कि कामयाबी, कहीं भी इंसान को कामयाबी हासिल करना चाहिए किसी भी तरह से, लेकिन कहीं भी पहुंच जाओ हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग अपने फैमिली से हमेशा टच में हैं। एक माँ बाप, भाई बहन तो साइड में रख दो, माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं कि बिना कोई किसी रीज़न के हमसे मोहब्बत करते हैं या बिना कोई लालच के वो हमेशा हमें हर चीज़ देते हैं, हमसे कभी मांगते नहीं हैं। तो हमें भी चाहिए कि जैसे भी वक्त हो, हालात हो, हम अपने माँ बाप से टच हो में रहें, ताकि इस तरह की कोई, अल्लाह ना करे कि किसी की ज़िंदगी में हो, उनकी ज़िंदगी में जो होना था हो गया, हम लोग उनके लिए मगफिरत के लिए दुआ कर सकते हैं। और बाकी उनकी किसी भी तरह से, हर इंसान में कमियाँ होती है, नेगेटिव पॉइंट को हम लोग नहीं गिने, ना ही काउंट करें, ना उनको देखें, इस चीज़ को नज़रअंदाज करें, क्योंकि हर इंसान में कमियाँ होती हैं। जो चीज़ होना था हो गया, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए और हम लोग की हिफाजत फरमाए। बस हाँ, सक्सेस के पीछे भागो, लेकिन
भागो, लेकिन इतना भी ना कि अपनों से बहुत दूर निकल जाओ। ऐसे भी कहते हैं कि पैसा एक ऐसी तितली है जिसके पीछे इंसान उड़ने लगता है तो अपने से बहुत दूर निकल जाता है। ये चीज़ सच है, हम लोग की हिफाजत फरमाएं। और अभी तक उनका कुछ भी आया नहीं है, इसलिए हम लोग क्लू नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज़ था, सोचने वाली बात है कि ठीक है, उनके सामने वाले अपार्टमेंट में जो भी थे नहीं थे, वो कहीं चले गए आउट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आस पड़ोस होते हैं, नीचे में फ्लैट होते हैं, नीचे फ्लैट होते हैं, किसी को कुछ नहीं स्मेल लगा। ये सोचने वाली बात है। हालांकि हम लोग ऐसे इंसान हैं, हमारी नाक की स्मेल ऐसी होती है कि हम लोग आसपास या दूर से भी कुछ स्मेल होती है तो हम लोग सूंघ लेते हैं, या फिर नाक में स्मेल आ ही जाती है। और पता नहीं उनके कैसे पड़ोसी थे जो इतनी बॉडी डिकम्पोज हो गई लेकिन उनको कोई स्मेल नहीं आई। ठीक है, सामने वाला तो 24 आवर रहता है, लेकिन नीचे या ऊपर रहने वाले भाई इंसान को भी स्मेल आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पे किसकी डिफ़ॉल्ट है, सिस्टम जाने और वहाँ के लोग जाने, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, क्या हुआ कैसे हुआ कोई नहीं जानता, तो हम लोग किसी पे कुछ बोल भी नहीं सकते, इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, ना कुछ कह सकते। जो पॉइंट दिख रहा है, कई बार होता है कि हमें कुछ पॉइंट जो दिखता है हम लोग उसी पे विश्वास, उसी पे बिलीव करना, अदरवाइज़ हम कुछ कह भी नहीं सकते। और कुछ ऐसा एविडेंस भी नहीं मिला जिससे हम लोग कुछ बता सकते हैं। बस हम लोग दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और साथ में एक वैसे लोग जो भी मेराज करके प्रोफाइल पे जा रहे हैं, कहीं पे भी उनकी वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ याद रखिए कि उनकी जो अच्छे पोशाक में कपड़े हैं, में जो वीडियो है, फ़ोटो है, उतना भी ना देखें, क्योंकि गुनाह जारिया का भी रीज़न हो सकता है। तो हमें ये भी चीज़ कोशिश करना चाहिए कि इनके जो वीडियो है, फ़ोटो है, अगर इस्तेमाल भी करना है किसी तरह की वीडियो में, एडिटिंग में या किसी भी चीज़ में, तो सोच समझ के अच्छे वीडियो, अच्छी फ़ोटो का इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ पे ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी हर इंसान से गलती होती है, अल्लाह हर चीज़ की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी भी और हमारी भी। ओके, आप लोग को लगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल और अपनों के साथ हमेशा रहें। अपने ही ऐसे होते हैं जो बिना किसी रीज़न के हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।